आपने महत्वपूर्ण बात कही है। देखिए ये जो है ना सर, ये जो आपने कहा ये महत्वपूर्ण है। ये यहां पर कौन कौन सी तहसीन भाई, ये जो आपने कहा ना, बल्कि मैं कहूंगा आप मेरे साथ आ जाइए तहसीन यहां। ये जो आप कह रहे हैं, नहीं आप अपने पॉइंट्स खत्म कीजिएगा, लेकिन ये जो कह रहे हैं आपकी चींटी, ये असल में जानबूझकर इसलिए किया गया है ताकि ये दावे हास्यास्पद लगे, और एक दावा अगर हास्यास्पद हो गया तो फिर बाकियों को बगैर बोले ये कह दिया जाता है, ये बाय डिफॉल्ट लागू हो जाता है कि एक वो लोगों का जत्था है जो हास्यास्पद इसमें चीजें दावे कर रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है, जिनमें कोई तथ्य और कोई सत्य नहीं है। क्या इसी तरह का दावा यह है, और क्या इस दावे के आधार पर बाकी दावे जो किए जा रहे हैं उनको भी इसी तरीके का खोखला और हास्यास्पद माना जाना चाहिए? प्रदीप भंडारी के पास मैं इसलिए जाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। और क्या ये जो कहा गया कि लगता है सरकार करवा रही है? पहली बात तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं तथ्य की बात करूंगा, आपका शो टेक्निकल है। मारुति सुजुकी ने 2.5 करोड़ गाड़ियों को सर्विस किया, जिसमें से 1.5 करोड़ गाड़ियां वो थी जो 2023 के पहले की मॉडल थी, और ये उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि उनको इसमें फेलियर रेट 1% ही नहीं, 0.00001% भी नहीं रहा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देश में पिछले 3 सालों से ऑलरेडी 15% से ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंड है। मतलब 15% 3 साल पहले, फिर 19% और पिछले 1 साल से 20%। हर साल 20 करोड़ 2 व्हीलर्स और 20 लाख 4 व्हीलर्स इस पे चल रही है। तो हमने नया डिस्कवरी नहीं करी है। तो पिछले 3 साल से कोई देश के अंदर अगर 20 लाख गाड़ियां भी खराब होती तो आप सड़कों पे देखते ये सरेआम झूठ है। कुछ लोग अज्ञानता पूर्वक कर रहे हैं, दूसरे लोग कुछ विदेशों की दलाली करने का प्रयास कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, मैं आपसे सीधी बात पूछना चाहता हूं, भाई कोई भी गाड़ी आती है, वो गाड़ी का पूरा टेक्निकल टेस्ट होता है, ब्रेक टेस्ट होता है, सब कुछ होता है, उसके बाद गाड़ी सड़क पे आती है। 10 दिन में सरकार की कोई पॉलिसी में परिवर्तन नहीं आया कि लोगों को लगा कि अरे 10 दिन पहले इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है। ये पूरे आम सरेआम झूठा एजेंडा है और इसके कोई गाड़ी। एक बात बताइए प्रदीप भाई, क्या ऐसा हुआ है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो समय सीमा है उसको प्रीपोन कर दिया गया, जो बाद में 2030 के लिए लागू किया गया था उसको 2025 में लागू करने की कोशिश की गई, गाड़ियां उस हिसाब से फेज आउट हुई नहीं, नए वाले इंजन, नए इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस हुए नहीं, और इस वजह से ये समस्याएं आ रही हो सकती है। देखिए ये तो अच्छी बात है, अगर कोई आप टारगेट अचीव करते हैं, अगर आप देखते हैं कि वो टारगेट जल्दी अचीव हो पाता है, तो इसमें तो सरकार ने खुद ने कहा है कि हमको लगा था नवंबर 2025 तक कोई चीज हो जाएगी, वो अप्रैल 2025 में हुआ। 12 साल पहले इतना नहीं, लेकिन आप ऐसा नहीं होगा ना कि खरीफ की फसल को रबी में बो दो क्या, और ये बोलो कि देखो हमने पहले कर दिया। कोई भी गाड़ी जब आती है, इसमें 1.5 करोड़ गाड़ियां क्या 1 साल पहले की गाड़ी की 2023 के पहले की मॉडल की है? चलिए, तो ऐसा नहीं है, और अगर वक्त से पहले हमने उसको अचीव किया है तो इसकी तो तारीफ होना चाहिए। लेकिन हमारे साथ नंद कुमार हैं, जिनको प्यार से हम सैम भी कहते हैं, और मैं तो आज वो प्यार वाला नाम ही आपका लेना चाहूंगा। सैम भाई, ये बताइए, अभी तक तो ये पेट्रोल में हमको पानी अलग होता हुआ दिखा नहीं, क्योंकि हमने इसीलिए इसको रखा हुआ है कि क्या ये एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में पानी अलग होने लगता है। ये इस पर लगातार निगाह रखिएगा, इसको जरा क्लोज काटिए, हमारे दर्शकों को दिखाइए। अभी तक ये पूरे पेट्रोल में कोई अलग से तह बनी नहीं है, कोई लेयर बनी नहीं है, ये अभी तक क्लीन ही दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक रंग का दिखाई दे रहा है, इसमें अलग अलग लेयर नहीं बनी। लेकिन नंद भाई, इसमें ये क्या वाकई कई चीजें ग्रे हैं क्या, जिनको स्पष्ट रूप से न तो ये कहा जा सकता कि हाँ ऐसा है, न ये कहा जा सकता कि नहीं ऐसा नहीं है? इसमें कुछ ग्रे एरिया भी है क्या? बहुत कुछ ग्रे एरिया है दिनेश। अगर कहूँ, मीडिया अगर खबर सही से देता है तो सोशल मीडिया में कई सारी चीज़ों से भ्रांति भी फैलाई जा सकती है, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो सबसे बड़ी टेंशन जो दिख रही है ना, हम भारतीय कंज्यूमर जो है वो सबसे ज़्यादा टेंशन लेता है माइलेज को लेकर, और माइलेज वो मुद्दा है जो कि बोर्ड रूम से लेकर टी स्टॉल हर जगह पर रहता है। और इथेनॉल से जो अगर कैलोरीफिक वैल्यू अगर क्लियरली समझा दिया जाए कंज्यूमर को कि आपको उसके इस्तेमाल के बाद इतना डिफरेंस आने वाला है, वो OEMs की तरफ से भी कदम उठना चाहिए, क्योंकि जब ARA टेस्टिंग करती है, अगर उसने E20 ब्लेंड के साथ टेस्ट किया, देन व्हाई आर दे गिविंग दिस फिगर? उनको सीधा सीधा वही फिगर दे देनी चाहिए, कंज्यूमर के साथ क्लैरिटी हो जाएगी। कंज्यूमर को आप कैलोरीफिक वैल्यू समझा दीजिए, क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इतने बड़े लेवल पे कुछ इंप्लीमेंट करते हुए इस तरह के ग्रे एरिया होने की गुंजाइश रहती है? आपको लगता है कुछ चीजें ऐसी हो सकती थी जिससे कम से कम कंफ्यूजन को कम से कम किया जा सके? ये मेरा सवाल होगा, अगली बार जब मैं आपके पास आऊंगा तो इस सवाल का जवाब लूंगा। लेकिन ये जो पहला सवाल था उसके जवाब में यहां पर लोगों ने क्या कहा, एक बार बहुत जल्दी से इसमें एक प्लेबिसाइट जैसा कर लेते हैं। ये बताइए, क्या E20 या ब्लेंडेड पेट्रोल डालने से गाड़ियां खराब होती हैं? हां कहने वाले कितने लोग हैं आप में से, एक्सपर्ट्स में से? एक हाथ उठा, दूसरा हाथ उठा, तीसरा हाथ उठा, चौथा हाथ उठा, पांचवा भी उठा, और एक आधा हाथ उठा, मतलब इसमें कुछ ग्रे है। अच्छा, गाड़ियां खराब नहीं होती हैं ऐसा कहने वाले कितने लोग हैं? एक हाथ। कंप्लायंट गाड़ियां, मतलब इसको लेकर स्टेटमेंट सीधा सीधा नहीं दिया जा सकता
कि ब्लेंडेड पेट्रोल डालने से गाड़ियां खराब होती हैं या नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप इन जनरल केवल इसी स्टेटमेंट पर अगर आपने ये देखा कि ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, तो ये मानते हैं कि हाँ इसमें गड़बड़ हो सकती है।